तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, मिनिमाइज। हमें मिनिमाइज करना है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इस पे देखना है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये हमें क्या दे रखे हैं, कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट हमें दे रखे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटीज बोलते हैं। वे किस इनइक्वलिटीज किस में आती है, कंस्ट्रेंट में आती है। ठीक है, टोटल इनइक्वलिटीज कंस्ट्रेंट में आएगी। ठीक, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो चलिए सोल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू किसके हैं, 8 के हैं। हमें करना है ग्राफ ड्रॉ। तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसे इक्वल टू करके 8 लिखना पड़ेगा, जब भी तो हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब क्या करो यहाँ कि लेट कर लो, x इक्वल टू 0 कर लो, तो क्या आएगा 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ से इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4। अब आपने x इक्वल टू 0 रख लिया, अब y इक्वल टू 0 रखो, तो ये 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो टेबल बन के आई वो क्या आई, चलिए लिखते हैं x y। जब आपने x रखा 0, y मिला 4, जब y रखा 0 तो x मिला 8। ये बन गई टेबल। दूसरा हमें कंस्टेंट क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू किसके हैं, 12 के हैं। तो इसे भी आपको क्या करके लिखना पड़ेगा, 3x 2y इक्वल टू 12। फिर से क्या करो, लेट कर लो x इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 बन गया, 2y इक्वल टू 12। कैंसिल आउट करो, 2 से कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। लेट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 करा तो 3x इक्वल टू 12 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। तो x इक्वल 4। तो यहाँ बना लो आप टेबल आप, तो x y। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जब x की वैल्यू हमने 0 रखी, y की वैल्यू मिली 6, जब y इक्वल टू 0 रखा, x मिला 4। तो ये आपने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब इसे आपको ग्राफ पे शो करना है। तो चलिए करते हैं। x हमारे पास क्या है, 0 है, तो पहले यहाँ नंबरिंग कर लेंगे। हमने ग्राफ की लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। सेम जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 1 का हमने डिस्टेंस ले रखा है। जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये हमने डॉटेड लगा लिए हैं। सेम x एक्सिस पे भी ये है और y एक्सिस पे भी ये है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास अब पॉइंट्स देखो क्या है, x 0 है, y 4 है। x 0 है, y 4 ये होगा। अब y 0 है, x क्या है, 8 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। जब x 0 y 4 ये, जब y 0 x 8 ये वाला। तो अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या करो, मिला लो, लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये हमारे पास आ गई है लाइन। अब दूसरे पॉइंट देखो आप, दूसरे पॉइंट्स क्या है, x 0 है और x 0 है, y 6 है। x 0 है, y 6 है, ये पॉइंट हुआ। x 0 है, y 6 है, ये पॉइंट होगा। अब दूसरा है x 4 है और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। y 0 है और x 4 है, ये वाला पॉइंट होगा। तो इन दोनों को आप अब मिला लो। अब ये देखना है हमें कि ये जो दोनों लाइंस बनी हैं ये कौन सा रीजन बना रही है, वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं कौन से जो लाइंस बनी है कौन सा रीजन बना रही है। पहले हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू क्या है, 8 के। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। x और y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, टोटल 0। तो ये कंडीशन क्या ट्रू है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। तो जो बनेगा वो ग्राफ वो क्या बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। दूसरा हमें क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू क्या है, 12 के है ये। तो यहाँ फिर से ये 0 बन जाएगा, तो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू कंडीशन है। तो ये क्या आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास ये वाली है, देखो आराम से, टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब ये वाली साइड। तो ये आएगा, ये आएगा। अब इसमें से आप ये देखो कि कॉमन कहाँ आ रहा है, ये तो कॉमन दिख रहा है आपको, बताओ ये कॉमन आ रहा है रीजन। तो ये कौन सा होगा, फिजिबल बाउंडेड रीजन। बाउंडेड क्यों कह दिया हमने, क्योंकि देखो चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं से ये ओपन, इधर से घिरा हुआ, इधर से। तो ये चारों तरफ से जब घिरा हुआ है तो ये कैसा है, बाउंडेड रीजन है। तो कहेंगे कि इस पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिजिबल बाउंडेड रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें देखना होगा कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वही तो हमें चेक करनी है। तो देखो इस पर कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है, 0,4, ये क्या होगा पॉइंट 0,0, ये पॉइंट क्या होगा
4,0। अब ये देखो, ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालते हैं? दोनों इक्वेशन उठाओ, ये दोनों जो इक्वेशन है उसे एलिमिनेट करो और x और y की वैल्यू निकालो। बस यही करना है हमें। क्या है? x + 2y, एक है x + 2y = 8। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 12। ये है, सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। क्या आएगा? -2x इक्वल, अब ये माइनस के यहाँ 12 है और प्लस का 8 है, तो क्या आएगा हमारे पास? -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुए और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू एक इक्वेशन में आप पुट कर लो, तो ये इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगी। 8 में सब 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 6। तो 2 से इसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो y की वैल्यू, आपके x की वैल्यू तो आपको मिली 2 और y की वैल्यू मिल गई 3। तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए हैं? 2,3। ऐसे हमें पॉइंट्स निकाल लेने हैं। पॉइंट ऑफ, अगर हमें ये पॉइंट्स नहीं पता तो आपको ऐसे एलिमिनेट कर लेनी है दोनों इक्वेशन को और उससे पॉइंट निकाल लेने हैं। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट अब मिल गए। तो चलिए लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। और z इक्वल हमारे पास क्या है? -3x + 4y, -3x + 4y। ये है कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0,4, 0,0, 4,0 और 2,3। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। शुरू वाला x होता है, y वाला, बाद वाला y होता है। तो यहाँ देखो, ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, 4 4 जा 16, ये 0 बन जाएगा। अब ये 0, 4 3 जा 12, माइनस के 12 आ गया क्योंकि माइनस है। अब यहाँ देखो, 2 2 3 जा 6, माइनस के 6 और 3 4 जा 12, तो 12 प्लस का ये, तो ये 6 प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ आपको बतानी थी मिनिमम वैल्यू। हाँ, मिनिमम वैल्यू बताओ कौन सी होगी? ये मिनिमम होगी ना। तो मिनिमम वैल्यू लिखो कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -12 एट पॉइंट, किस पॉइंट पे है? 4,0। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।